आज हम बात करेंगे, बाइबल से देखेंगे कि संसार की आत्मा, दुनिया की आत्मा या परमेश्वर के आत्मा की पहचान कैसे करें। क्योंकि इस दुनिया में संसार की भी आत्मा चल रही है और परमेश्वर की भी आत्मा कार्य कर रही है। अब इन आत्माओं में हमें परखना है कि हम संसार की आत्मा की बात सुन रहे हैं, सांसारिक लोगों की बात सुन रहे हैं या परमेश्वर के लोगों की बात सुन रहे हैं। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि वचन से पहचान पाते हैं। यूहन्ना 3:34 मैंने खोला। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर की बातें कहता है। किसकी बातें कहता है? जो परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर की बातें कहेगा, बताएगा परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की बातें सिखाएगा। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। ये पहली पहचान की। जो परमेश्वर की तरफ से व्यक्ति होगा परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाएगा, बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो कहा, जाओ परमेश्वर के राज के सुसमाचार का प्रचार करो। मरकुस 1:15 प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ। किस चीज का प्रचार किया? मन फिराओ। इस बात पर जोर दिया, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। यूहन्ना 8:47 मैंने खोला। यहाँ पे लिखा है, जो परमेश्वर से होता है परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की तरफ से होता है परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम मेरी बातें इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की तरफ से नहीं हो। पहले में प्रभु ने कहा कि जो परमेश्वर की तरफ से भेजा व्यक्ति होगा परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाएगा, बताएगा, परमेश्वर के राज के बारे में बताएगा। मत्ती 10:8 प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, कहा, जाओ सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के राज का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिंदा करो, और परमेश्वर के राज के सुसमाचार का प्रचार किया तो करो। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की तरफ से होता है परमेश्वर की बातें सुनता है। यूहन्ना 4:1 देखो मैंने निकाला है। ये पहला यूहन्ना 4:1 से पढ़ता हूँ। यहाँ पे हेडिंग लिखा है, आत्माओं को परखो। ध्यान देना इस हेडिंग को, क्योंकि कहीं आप भी तो संसार की आत्मा की बातें तो नहीं सुन रहे हो। तो देखो लिखा है, आत्माओं को परखो। यहाँ पे, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। क्या लिखा है? हे प्रियो, हर एक आत्मा पर प्रतीति यानी विश्वास न करो, परमेश्वर वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वचन नंबर 6 पे फोकस करना है कि हर एक आत्मा पे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़े हैं। वचन नंबर 6 यही बताता है हमें क्लियर। 5 से, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें करते हैं, बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस तरह हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं।
वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। किसकी बातें? संसार की बातें। प्रभु यीशु मसीह ने किस बात का जोर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज के सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। पौलुस ने किस चीज का प्रचार किया? पौलुस ने सबसे ज्यादा लोगों को परमेश्वर के राज के प्रचार किया। परमेश्वर के राज का किस बात पर ध्यान लोगों का खींचा? पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को गवाही दिया और परमेश्वर के राज के बारे में गवाही दिया। तो हमें संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा की पहचान करनी है, और संसार के ऊपर किसकी आत्मा काम कर रही है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वे संसार के, इस कारण संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस तरह हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को हम पहचानने का यह तरीका है। ये 5 और 6 वचन, पहला हुन्ना 4 का 5 और 6 वचन। संसार के ऊपर किसकी आत्मा काम कर रही है? पहला हुन्ना 5 का 19 वचन मैंने पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं हम परमेश्वर से, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। तो सारा संसार किसके बस में है? दुष्ट के बस में पड़ा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संसार की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से होगा, यूहन्ना 3:34 में मैंने पढ़ा, कि परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाएगा, बताएगा, संसार के बारे में नहीं। और जो परमेश्वर की तरफ से होगा, व्यक्ति परमेश्वर की बातें सुनेगा। और यूहन्ना अध्याय 10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं, वे अजनबी की आवाज को नहीं सुनती, क्योंकि वे अजनबियों की शब्द नहीं पहचानती। इस तरीके से हम सत्य आत्मा और भ्रम की आत्मा पहचान करते हैं, ताकि हम सत्य से भटके न। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा यीशु मसीह के नाम। ठीक, ऐसे हम पहचानते हैं।